शिव शिवं शिवम्। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। और इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि अब दशहरा काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो दशहरे पे आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि लक्ष्मी आपके घर में बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, खुशहाली बनी रहे। तो इस साल 2020 में जो दशहरा है वो 25 अक्टूबर को है। 25 अक्टूबर को जो विजय मुहूर्त है वो है दोपहर के 1 बजकर 55 मिनट से लेकर 2 बजकर 40 मिनट तक। जो पूजा का समय है वो है 1 बजकर 11 मिनट से लेकर 3 बजकर 24 मिनट तक। दशमी तिथि का जो आरंभ है वो 25 अक्टूबर को सुबह के 7 बजकर 41 मिनट पे शुरू हो जाएगा और दशमी तिथि की जो समाप्ति है वो 26 अक्टूबर को सुबह के 8 बज के 59 मिनट मतलब लगभग 9 बजे के आसपास समाप्ति होगी। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो आप दशहरा पे कर सकते हैं और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, हर जगह विजय के लिए मतलब हर जगह आपकी जीत हो, उसके लिए देवी पूजन पर देवी जी को आप 10 फल चढ़ाकर गरीबों में बांट दीजिए। और जब सामग्री चढ़ाएंगे दुर्गा जी पे तो ओम विजयाय नमः, ओम विजयाय नमः का जाप करें और ये उपाय मध्याह्न शुभ मुहूर्त में करें और निश्चित ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने भी रावण को परास्त करने के बाद मध्यकाल में पूजन किया था। तो मैं आपको बहुत सारे उपाय बताऊंगा और हो सकता है मुझे 2 वीडियो भी बनाना पड़े ताकि एक वीडियो काफ़ी लंबा नहीं हो जाए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयादशमी या दशहरे के नाम से मनाया जाता है। मतलब ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इसके ऊपर तो हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। फिर भी हर साल मैं बताता हूँ ताकि आपके दिमाग से मिस नहीं हो, क्योंकि दशहरे का उत्सव शक्ति और शक्ति का समन्वय बताने वाला उत्सव है। नवरात्रि के 9 दिन जगदम्बा की उपासना करके शक्तिशाली बना हुआ मनुष्य विजय प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। तो उपाय भी किए जाते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, दशहरे के दिन यदि आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो गए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। और यदि दर्शन हो गए तो बिल्कुल आप हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए और श्री राम का नाम लीजिए। दशहरा के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करें। अगर संभव हो तो शमी का वृक्ष आप लगाएं और यदि घर में पॉसिबल हो तो लगाइए और वहां पे दीपक जलाइए। मान्यता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए शमी के पत्तों को सोने का बना दिया था और तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। तो आप ये लगाइए और निश्चित तौर पे 100% आपको सफलता मिलेगी। मैं आपको नारियल के भी कुछ टोटके बताऊंगा जो आपको करने चाहिए, क्योंकि नारियल जो है लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है और ये टोटका आप कर सकते हैं नारियल का। पहला टोटका ये है, समझिए आप पे बहुत सारे कर्ज हो गए तो एक नारियल पर चमेली का तेल मिले सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। आप कुछ भोग मतलब लड्डू या गुड़ चना ही आपको लगाना है, कुछ भोग के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाके उनके चरणों में आप अर्पित कर दीजिए और ऋण मोचक मंगल सूत्र का पाठ करें। इसका लाभ इंस्टेंट मिलेगा आपको। दूसरा उपाय एक और आप कर सकते हैं। दशहरे के दिन सुबह नित्य कर्म और स्नान आदि करने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा लीजिए और इसे एक नारियल पर लपेट दीजिए। इसका पूजन करें और इसको नदी के बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दीजिए। साथ ही भगवान से ऋण मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करें। निश्चित तौर पे आपको मनोवांछित फल मिलेंगे। आपने देखा होगा कि लोग दशहरे के दिन पान खाते हैं,
पान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पान को प्रेम और जीत का प्रतीक माना गया है और साथ ही बीड़ा शब्द का भी अपना विशेष महत्व होता है, जिसे कर्तव्य के रूप में बुराई पर अच्छाई के जीत के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो यही कारण है कि दशहरे पर लोग पान खाते हैं। दशहरे पर रावण दहन के बाद पान का बीड़ा खाया जाता है और दशहरे के दिन पान खाकर लोग असत्य पर हुई सत्य की जीत की खुशी मनाते हैं। लेकिन इस बीड़े को रावण दहन से पूर्व हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, जिससे उनका आशीर्वाद मिल सके। दशहरे पर पान खाने का एक कारण ये भी है कि इस समय मौसम में बदलाव होता है, तो साइंटिफिक कारण भी है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में पान सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ये कारण है, तो उस दिन आप पान खाएं, पर पहले हनुमान जी को आप चढ़ा दीजिए। दशहरे के दिन शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सभी तरह के कोर्ट केस में विजयी प्राप्ति होती है। शमी को अग्निदेव का स्वरूप माना जाता है, इसलिए हवन में भी शमी के लकड़ियों का उपयोग किया जाता है और शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दशहरे के दिन से शुरू करके 11 दिन तक रोजाना कुत्तों और गायों को मीठा लड्डू या बेसन की मिठाई खिलाइए। साल भर धन संबंधी किसी तरह की कोई कमी आपको नहीं होगी। आप बस एक बार आजमाइए। कहते हैं कि दशहरे के दिन शाम में माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए किसी मंदिर में झाड़ू का दान कर दीजिए। धन संबंधी दिक्कतें बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। दशहरे पर आप सुंदरकांड की कथा करवाइए, सभी रोग और मानसिक परेशानियां दूर हो जाएगी। दशहरे के दिन हाथों में फिटकरी लीजिए, किसी भी सुनसान जगह या छत पर जाकर इसे अपने ऊपर से इष्ट का स्मरण करके 7 बार आप घुमा दीजिए और फिर पीठ के पीछे की तरफ फेंक दीजिए। बिना मुड़े घर आए और भगवान के सामने आप दीपक जलाइए। आपकी मनोकामना डेफिनेटली पूरी होगी। आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में बहुत लाभ हो, घाटा हो रहा है, तो कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है, तो दशहरे के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेटकर 1 जोड़ा जनेऊ 1.25 पाव मिष्ठान के साथ आसपास के किसी भी राम मंदिर में आप चढ़ा दीजिए। तत्काल ही व्यापार आपका चल निकलेगा। तीसरा उपाय है, जो नारियल का ही है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो कर सकते हैं आप कमा रहे हैं और रुपया नहीं टिक पा रहा है या सेविंग नहीं हो पा रही हो, परिवार जो है आर्थिक संकट से घिरा हुआ है, तो ऐसे में दशहरे के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल, गुलाब, कमल पुष्प माला, 1.25 मीटर गुलाबी या फिर सफ़ेद कपड़ा, 1.25 पाव चमेली, दही, सफ़ेद मिष्ठान और 1 जोड़ा जनेऊ के साथ आप माता को अर्पित करें। इसके पश्चात माँ की कपूर और देसी घी से आरती उतारें तथा श्री कनक धारा स्तोत्र का जाप करें। आर्थिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, उपाय तो हम आपको बहुत सारे बता रहे हैं, करना आपको सारे के सारे नहीं है, आप अपने हिसाब से कीजिए जो आप कर सकें। ऐसा नहीं कि मैंने बताया तो आप सारे उपाय करने के लिए मतलब आप निकल पड़े, आप अपने हिसाब से कीजिए। अब अगला उपाय, यदि किसी को काल सर्प दोष या शनि दोष है या शनि राहु या केतु जनित कोई समस्या है, कोई ऊपरी बाधा है, काम बिगड़ रहा हो, कोई अनजाना भय आपको भयभीत कर रहा हो, अथवा ऐसा लग रहा हो कि किसी ने आपके परिवार के साथ कुछ कर दिया है, तो इसके लिए दशहरे के दिन एक जलदार जटा वाला नारियल लेकर उसे काले कपड़े में लपेट दीजिए और 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल और 1 कील के साथ उसे बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर लीजिए। बहते जल में आपको प्रवाहित करना है, तो ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। और जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष हो या राहु केतु अशुभ फल दे रहे हों, तो सूखा नारियल या काला सफ़ेद रंग का कंबल आप दान कीजिए और ऐसा समय समय पर करते रहिए,
तो आपके जो दोष हैं वो दूर हो जाएंगे। बहुत लोग बीमार रहते हैं, संकटों से घिरे हुए रहते हैं, तो एक साबुत पानीदार नारियल लीजिए और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर किसी रावण दहन की आग में आप उसको डाल दीजिए। ऐसा करने से सभी सदस्यों के ऊपर से वार कर आप डालेंगे तो आपके घर में सदैव बीमारी वगैरह का टेंशन तो नहीं रहेगा। इसके अलावा उस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप हनुमान चालीसा पढ़िए और उनको चूल्हा अवश्य चढ़ाइए। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको काफ़ी सारे उपाय बता दिए हैं और यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पे बेनिफिट आपको होगा और 100% बेनिफिट होगा। चलते चलते एक आखिरी उपाय हम आपको बता रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। दशहरे के दिन गणेश जी और महालक्ष्मी की विधि विधान से चौकी सजाएं, चावल की ढेरी पर तांबे का कलश रखें और एक लाल वस्त्र में नारियल लपेटकर उस कलश में इस तरह रखें कि उसके आगे का भाग दिखाई दे और यह कलश वरुण देव का प्रतीक है। अब 2 बड़े दीपक जलाएं, एक घी का और दूसरा तेल का। एक दीपक चौकी के दाहिनी ओर रखें और दूसरा मूर्तियों के चरणों में। इसके अतिरिक्त एक छोटा दीपक गणेश जी के पास रखें और उसके बाद आप पूजा कीजिए। आप उनसे मांगिए आपको जो मांगना है, निश्चित तौर पे आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होगी। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।